नोबेल पुरस्कार 2025 नोबेल पुरस्कार 2025 करंट अफेयर्स का टॉपिक है। अब इसमें देखेंगे कि 2025 में किसको किसको मिला और सबसे पहले देखेंगे इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई। देखिए, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। किसके याद में? अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। इन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। इन्होंने किसकी खोज की थी? डायनामाइट। और यह नोबेल पुरस्कार कुल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और इसकी शुरुआत 1901 से हुई है। और शुरुआत में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो 5 ही क्षेत्र में दिया जाता था, लेकिन एक छठा क्षेत्र जोड़ा गया, उसका नाम है अर्थशास्त्र। इस प्रकार से टोटल 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और इनका बुक यानी कि अल्फ्रेड नोबेल का बुक का नाम है लेट डाउन योर आर्म्स। इनका बुक का नाम है लेट डाउन योर आर्म्स। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले को कहा जाता है लॉरेट। क्या कहा जाता है? अगर आप नोबेल प्राइज जीतते हैं तो आपको बोला जाएगा लॉरेट। क्या बोला जाएगा? लॉरेट। अब हम अगला डिस्कस करेंगे कि नोबेल पुरस्कार जीतने वाले भारतीयों की सूची और या भारत के जो भी थे उनका योगदान था तो उनको फिर मिला है। तो भारतीय नोबेल पुरस्कार जीतने वाले जो भारतीय थे उनमें सबसे पहला नोबेल मिला है रविंद्रनाथ टैगोर को। किनको मिला है? रविंद्रनाथ टैगोर, जिनकी पुस्तक का नाम गीतांजलि है ना। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में मिला है नोबेल पुरस्कार। और याद रखने वाली पॉइंट ये है कि भारत के पहले प्राप्तकर्ता है नोबेल पुरस्कार। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। इनको साहित्य के क्षेत्र में मिला है। इसके बाद भौतिकी के क्षेत्र में सीवी रमन जी को 1930 में मिला है। उसके बाद 3 नंबर पे हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है। यह प्राइज इनको 1968 में दिया गया। उसके बाद मदर टेरेसा, लेकिन एक बात याद रखना मदर टेरेसा से, मदर टेरेसा को 1979 में जो प्राइज दिया गया है शांति के लिए, परंतु ये भारतीय मूल की विदेशी महिला थी। ये रहती थी, इन्होंने अपना योगदान भारत में दिया है। जो भी शांति के क्षेत्र में इनको पुरस्कार मिला वो भारत के क्षेत्र से मिला है, भारत में योगदान देने से, लेकिन ये मूल रूप से भारतीय नहीं थी। तो आपको अगर शांति पहला पूछे किसको शांति मिला है भारतीय, तब ये नहीं होंगे, तब हो जाएंगे आपका कैलाश सत्यार्थी जिनको 2014 में मिला था। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अमर्त्य सेन को 1998 में इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में मिला था। किनके क्षेत्र में? और इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में ये पहले भारतीय हैं अमर्त्य सेन जिनको ये प्राइज मिला है। क्लियर है? उसके बाद देखेंगे एस चंद्रशेखर, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इनको 1983 में फिजिक्स के लिए, अब फिजिक्स के लिए पहला प्राइज भारतीय जीते थे नोबेल पुरस्कार। इनका नाम था सीवी रमन प्रभाव के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला नाम है वी.एस. नायपॉल का। वी.एस. नायपॉल जी को 2001 में साहित्य के लिए प्राइज दिया गया है। उसके बाद वेंकटेश रामाकृष्णन को 2009 में रसायन के क्षेत्र के लिए। और ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलाश सत्यार्थी। कैलाश सत्यार्थी जी को 2014 में प्राइज मिला है नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? शांति के क्षेत्र में। और अभी तक 2019 लेटेस्ट वाला अगर आपसे पूछा जाए वो अभिजीत बनर्जी है। कौन है? अभिजीत बनर्जी। इनको यह पुरस्कार मिला है अर्थशास्त्र, इकोनॉमी के लिए। क्लियर है? अब देखिए, ये भारतीयों का सूची था। इसके बाद हम जानेंगे कि 2025 में नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में जो दिया गया था वह किन किन व्यक्ति को दिया गया है, 6 का डिस्कस करेंगे। पहला हम देखेंगे नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? फिजिक्स के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में। भौतिकी के क्षेत्र में 3 व्यक्ति को दिया गया है। उस पहले व्यक्ति का नाम है जॉन क्लार्क। पहले व्यक्ति का नाम है जॉन, दूसरा का नाम है जॉन मार्टिनस। क्या नाम है? जॉन मार्टिनस। और तीसरा का नाम है माइकल डेवरेट। क्या नाम है? माइकल डेवरेट। इसको याद करने के लिए पहले आप इसका नाम पढ़ लें, जॉन क्लार्क, जॉन मार्टिनस, माइकल डेवरेट। इसको याद करने के लिए एक ट्रिक भी है, जॉन माइकल। क्या ट्रिक है? जॉन माइकल। जॉन से जॉन क्लार्क, जॉन से जॉन मार्टिनस, माइकल से माइकल डेवरेट। ये तीनों को जो 2025 में फिजिक्स के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आइए देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किसे किया गया है? तो शांति का नोबेल पुरस्कार के विजेता हैं वेनेजुएला की विपक्षी नेत्री मारिना कोरिना मचाडो। कौन है? मारिना